कैसे हुआ अर्जुन और उलूपी का विवाह। दोस्तों, उलूपी के पिता ने कहा, नागलोक वासियों, आज महा अमावस्या का शुभ रात्रि है। नागलोक की सबसे महान और सुंदर उत्सव की रात है। आज की रात्रि नागलोक संसार के सम्मुख नारी समुदाय की स्वतंत्रता का एक ऐसा महान प्रदर्शन करता है जो आज नहीं, आने वाले युगों में भी यह उदाहरण माना जाएगा। आज नागलोक की कन्याएं अपनी इच्छा अनुसार अपना वर चुनेंगी। ये परंपरा नागवासियों के इतिहास में प्राचीन। कोई भी कन्या किसी को भी अपना जीवन साथी चुन सकती है। वर की योग्यताओं की केवल एक कसौटी है कि कन्या उसमें रुचि रखती हो। कोई भी राजनैतिक और आर्थिक से दबाव इस चुनाव के आड़े नहीं आ सकता। हमारा यह सौभाग्य है आज के इस महान उत्सव में पांडव पुत्र अर्जुन के मुख्य अतिथि बनाना स्वीकार किया। इतना सुनते ही अर्जुन हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, आपके इतने सम्मान के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। तब फिर राजा ने कहा, मैं उनकी अनुमति से आज के उत्सव में घोषणा करता हूँ। राजकुमारी उलूपी, परंपरा के अनुसार यदि राजघराने की कोई कन्या विवाह के योग्य हो तो वो उत्सव का आरंभ करती है। आओ इस उत्सव का शुभ आरंभ हो। इसके बाद उलूपी वरमाला लेकर निकल पड़ती है और सब राजाओं को देखते हुए अर्जुन के पास पहुंचती है और वरमाला उनके गले में डाल देती है। नागलोक के लोग इस बर्ताव से नाराज हो जाते हैं। एक नागलोक का आदमी बोला, महाराज, ये नागलोक की परंपरा का अपमान है। हम आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं दे सकते। राजा ने कहा, चाणक्य, उलूपी तुम्हारे आदेश देने के लिए बाध्य नहीं है। मैं आदेश देता हूँ, अपनी तलवार वापस रख लो। अतिथि के सामने शस्त्रों का प्रयोग करना नागलोक के नियमों के विरुद्ध है। नियमों को तो आपने और राजकुमारी उलूपी ने तोड़ा है। अवश्य ही किसी नाग कन्या को अपना वर चुनने का अधिकार है, किंतु नियम ये है वो किसी नागवंशी को अपना वर चुने। आज नियम का तिरस्कार किया जा रहा है। और फिर सबसे पूछने लगा, क्या मैं सत्य कह रहा हूँ? हाँ, आप सत्य कह रहे हैं। इतने में सब नागवासी एक साथ बोलने लगे, महाराज, नागलोक से बाहर विवाह नहीं कर सकती। ये हम लोगों के मान सम्मान का प्रश्न है। मैं आपसे विनती करता हूँ महाराज, उलूपी और अर्जुन के गले से वरमाला निकाल दें। सब राजा ने कहा, चाणक्य, यह कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि यह समस्त नारी समुदाय और नागलोक का अपमान होगा। तब महारानी ने कहा, नहीं महाराज, चाणक्य ठीक कह रहा है। इस विवाह को मान्यता नहीं दी जा सकती। चाणक्य, अपनी तलवार रख दो। इस पवित्र स्थल को युद्ध भूमि बनाना महापाप होगा। चाणक्य ने कहा, नहीं महारानी, अब ये तलवार उसी समय नीचे जाएगा जब वह निर्णय हो जाएगा कि राजकुमारी का हठ अधिक महान है या नागवासियों का आत्मसम्मान। इस समय वहाँ नागलोक के महर्षि आर्य जी पधारे और उन्होंने कहा, मैंने सुना है पांडव पुत्र अर्जुन के यहाँ आने के कारण नागलोक में उत्तेजना फैली हुई है, तो मैं यहाँ चला आया। चाणक्य ने कहा, आप ठीक समय पर आ गए हैं आचार्य, नहीं तो आज पूर्वजों की बनाई परंपराओं का वध हो जाता। महर्षि आर्यक ने कहा, ये कैसी बातें कर रहे हो बालक? महापुरुष, मैं उस परंपरा की बात कर रहा हूँ जिसके अनुसार एक नागवंशी कन्या केवल एक नागवंशी वर चुन सकती है। तुमसे किसने कहा नागलोक में कोई ऐसी परंपरा थी? यदि कोई परंपरा थी भी तो वह पहले ही तोड़ी जा चुकी थी। तुम इतिहास से अभिज्ञ हो चाणक्य, तुम यह भी नहीं जानते कि आज तुम जिस शत्रुता के कारण इस शुभ अवसर को भंग करना चाह रहे हो उसकी माता स्वयं नागवंशी है। हाँ, अर्जुन की माता कुंती नागवंशी है। उसने स्वयं अपनी इच्छा से पांडवों को वर चुना था और मानव लोग ने उनका ऐसा आदर सत्कार किया कि वो इतिहास का सुनहरा पन्ना बन चुका है। और ऐसा आदर सत्कार कदाचित इस नागलोक में भी नहीं हुआ है। यह आप क्या कह रहे हैं गुरुवर? क्या मैंने असत्य
कोई कहा है, पांडव पुत्र न केवल नागवासियों का मित्र हैं बल्कि हमारा संबंधी भी है। वो मेरी कुंती पुत्री का पुत्र है। राजकुमारी उलूपी, मेरी बधाई स्वीकार करो, तुमने संसार के महावीर को अपना वर चुना है। तब अर्जुन ने कहा, महाराज हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।